पासवान समाज से आने वाले चौकीदार दफादार पर कल पटना में खूब लाठी चली। ये पूरी हम कहानी बताएंगे, उससे पहले हम चाहेंगे कि वीडियो में चिराग पासवान जिंदाबाद भर भर कर लिख दीजिए। कमेंट बॉक्स में खाली चिराग पासवान जिंदाबाद 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 होना चाहिए। चलिए अब हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। कल पटना में चौकीदार दफादार अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे थे। चौकीदार दफादार का कहना था कि हमारी मांगे पूरी करो। उन लोगों की मांगे क्या था उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये लोग कल धरना प्रदर्शन पटना में गोलंबर चौक पर बैरिकेड तोड़ के विधानसभा घेरने पहुंच रहे थे, लेकिन जैसी बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया, फिर पासवान समाज से आने वाले यानी कि चिराग पासवान जी के लोगों को सम्राट चौधरी जी के लोगों ने ऐसी पिछवाड़ा लाल किया कि अब तक के चिराग पासवान जी को ये खबर नहीं है, और खबर है भी तो मुंह में ताला चिराग पासवान जी को क्यों लगा है ये पता नहीं। जब बिहार विधानसभा के सदन में चिराग पासवान जी के पिता यानी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को बेचारा शब्द खाली कह दिए थे राजद से विधायक कुमार सर्वजीत, जिसके बाद पासवान समाज के लोग, लोजपा आर के लोग कुमार सर्वजीत जी को पुतला दहन कर दिया। और एक जगह नहीं बल्कि सैकड़ों जगह पूरे बिहार में राजद के विधायक कुमार सर्वजीत जी का पुतला दहन हुआ। लेकिन अब मैं पूछना चाहता हूं पासवान समाज के लोगों से और लोजपा आर के लोगों से कि जिस तरह से पासवान समाज के लोगों दफादार चौकीदार का कल कुटाई हुआ, अब पुतला दहन किसको कीजिएगा? चिराग पासवान जी को, सम्राट चौधरी जी को, नीतीश कुमार जी को, या फिर नरेंद्र मोदी जी को? लेकिन एक बात तो सत्य है, इन सभी लोगों में से अगर सभी को पुतला दहन कीजिएगा भी तो भी एक रत्ती भर सरकार को फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ बेचारा शब्द से संबोधित कर दिए थे चिराग पासवान जी के पिताजी को, रामविलास पासवान जी को, सर्वजीत कुमार जी ने उनका पुतला दहन किया। जब से 2025 में सरकार बना है एनडीए का, तब से अगर सबसे ज्यादा किसी पर अत्याचार हुआ है तो दलित पर अत्याचार हुआ है, और दलितों में सबसे ज्यादा अगर अत्याचार हुआ है तो पासवान समाज के लोगों पर अत्याचार हुआ है। याद कीजिए, सरकार बनते ही नालंदा में 150 घर पासवानों को तोड़ दिया गया। चिराग पासवान चुप रहे, कुछ नहीं बोले। अब देखिए, पासवान समाज के जो दफादार चौकीदार लोग हैं, सदियों से चला आ रहा है कि चौकीदार सिर्फ वही रहेगा जो पासवान समाज का था। सरकार ने इसकी नियम को तोड़ दिया, और अब देखिए चौकीदार की बहाली आना शुरू हुआ तो चौकीदार और दफादार जो लोग हैं अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए पटना के सड़कों पर उतर गए। उनका कहना था कि हमारी जो मांगे है, सदियों से जो चला आ रहा है, हम लोगों को ऊपर जो पासवानों के ऊपर टैग लगाए कि चौकीदार जो होंगे सिर्फ पासवान समाज के होंगे। अगर ड्यूटी के दौरान कोई चौकीदार का मृत्यु हो जाता है तो उनका बेटा को नौकरी मिलना चाहिए, या फिर किसी भी हाल में अगर मौत हो जाता है, उनकी नौकरी पूरा हो जाती है तो भी उनके ही बेटा को या उनके घर वाले को नौकरी मिलना चाहिए। ये सब तमाम बहुत सारी चीज़ मांगे था, वो डिटेल में आप लोग सुन लीजिएगा, अगली बार हम वीडियो बना देंगे। लेकिन खैर, चिराग पासवान जी को एक खबर पता चला कि नहीं पता चला, लेकिन बाकी जो चिराग पासवान जी के जो नेता है जिन्होंने राजद विधायक कुमार सर्वजीत जी का पुतला दहन किया था, मैं अब उन लोग से पूछना चाहता हूं कि अब पुतला दहन किसका कीजिएगा? कल देखे ना पटना में गोलंबर चौक पर किस तरह से पासवान समाज से आने वाले दफादार और चौकीदार का पिछवाड़ा मार मार के लाल किया। इस पर भी देखिए राजद विधायक कुमार सर्वजीत जी हमदर्दी दिखाए और कहा कि उन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए जो लोग ने दफादार और चौकीदार को पिछवाड़ा लाल किया है। और कुमार सर्वजीत जी का खुला समर्थन चौकीदार और दफादार पर रहा। कहा कुमार सर्वजीत जी ने कि हम चाहते हैं कि उन लोगों की मांगे पूरी हो, लेकिन एक बड़ लोजपा आर के विधायक नहीं बोले। राजद से जो विधायक है वो पासवान और दलित शोषित वंचित का आज भी हितैषी है, लेकिन पासवान समाज से आने वाले लोग को बस ये लगा कि अगर हमारी कोई हितैषी है तो चिराग पासवान है, और चिराग पासवान को बहुत एनडीए को भर भर के वोट दिया, और एनडीए से इतने सारे विधायक हैं
खुद लोजपा से दुनिया भर के विधायक है, लेकिन एक विधायक नहीं सदन में न तो आवाज उठाई, न तो मीडिया के सामने दफादार चौकीदार के समर्थन में बोला। अगर इनको समर्थन में कोई बोला तो सिर्फ और सिर्फ राजद के लोग बोला, कुमार सर्वजीत जी बोला। तो इसलिए हमने कहा शुरुआत में कि भर भर के कमेंट में लिखिए चिराग पासवान जिंदाबाद। ये वीडियो देखने के बाद आज भी कुछ ऐसे पासवान समाज के लोग हैं शायद मुझ पर भी टिप्पा टिप्पणी करेंगे। करिए, कितना दिन करोगे? आज न तो कल पता चल ही जाएगा कि आखिर दलित, गरीब, शोषित, वंचित का मसीहा चिराग पासवान है या फिर राजद का लोग है। ये तब पता चलेगा। ये तो दूसरी बार कुटैया हो रहा है। जब लगातार दलित, शोषित, वंचित कुचले जाएंगे भाजपा की सरकार में, तब राजद के लोग याद आएंगे, लालू प्रसाद यादव आएंगे। हालांकि कुमार सर्वजीत जी ने कहा कि आज स्वर्गीय रामविलास पासवान जी होता तो ये नौबत नहीं आता, लेकिन लोजपा आर के लोग आज तक न तो शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा का हितैषी हुआ है और ना ही तो होगा। अब चिराग पासवान जी कौन से बिल में घुस कर देख रहे हैं या फिर ना देख रहे हैं ये तो पता नहीं, लेकिन एक बात सत्य है, लोजपा आर के एक भी विधायक इन लोगों के सपोर्ट में नहीं बोला, दफादार और चौकीदार के समर्थन में नहीं बोला। जिनका पुतला दहन किया था पासवान समाज के लोग, जो कुमार सर्वजीत जी का पुतला दहन किया था लोजपा आर के लोग, वही आदमी आज दफादार और चौकीदार का हितैषी बनकर सदन में मीडिया के सामने दहाड़ा। कुमार सर्वजीत ने कहा इनकी मांगे पूरी होनी चाहिए। ऐसे हैं आरजेडी के लोग और ऐसे हैं लोजपा आर के लोग जो एनडीए के गठबंधन में कठपुतली बनकर चुपचाप देख रहे हैं और सुन रहे हैं। नालंदा में 150 घर पासवानों को जला दिया गया, माफ कीजिएगा, गिरा दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया। और अब देखिए पासवान समाज से आने वाले चौकीदारों पर लाठी बरसाई गई, लेकिन न तो इनका विधायक बोला, न तो चिराग पासवान जी कुछ बोले। वीडियो को शेयर कीजिएगा और चिराग पासवान जिंदाबाद का नारा जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसी के साथ जय हिंद।